स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, आज जो हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग क्या रहेगा और कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था कि कोई भी कंपाउंड है उसका अगर हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो मैक्सिमम 5 पार्ट रहेगा। फर्स्ट क्या रहा था इसमें, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, और एक एक करके हम लोगों ने देखा था। तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग नेमिंग देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग, तो किसका रहेगा, अल्केन का। बाकी जो रूल हम लोग लिखेंगे वो सबके लिए सेम रहेगा। तो कोई भी आईयूपीएसी कंपाउंड है या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका जो आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहला काम होता है मेन चेन सिलेक्शन। पिछले क्लास में मेन एक वर्ड भी आ रहा था, मेन चेन, हाउ टू सेलेक्ट मेन चेन। फर्स्ट काम ही रहा था हम लोगों का कि मेन चेन सिलेक्शन, मेन चेन सिलेक्शन। आज का लेक्चर बहुत ही ध्यान से देखोगे इसमें। अब मेन चेन सिलेक्शन के लिए कुछ रूल रहता है इसमें। यहाँ पे फर्स्ट रूल है इसमें मेन चेन सिलेक्शन के लिए, रूल 1 में देखना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, longest continuous carbon chain एज अ मेन चेन। तो जो भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा उसी को मेन चेन लेना, ये रूल 1 है। एग्जांपल से भी हम लोग देखेंगे इसको। देखिए CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH2, CH2 और ये CH3 है। ये कोई कंपाउंड है। अभी हम लोग नेम नहीं लिख रहे हैं, हम लोग कुछ बेसिक चेंज सीख रहे हैं कि मेन चेन सिलेक्ट कैसे करेंगे इसमें। यहाँ पे अगर मेन चेन की बात करें इसमें तो काउंटिंग करना है कि इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं 8। अगर इसको मेन चेन मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन आ रहे हैं। इधर से अगर मानते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन सा होगा, तो ये लॉन्गेस्ट आ रहा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो यहाँ पे ये क्या होगा, मेन चेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन चेन, क्योंकि ये क्या आ रहा है, लॉन्गेस्ट आ रहा है। क्योंकि नीचे से अगर लेते मेन चेन तो 1 2 3 4 5 6 7 ही रहेगा, जबकि यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन ले रहे हैं उसमें 8 कार्बन आ रहा है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, मेन चेन। और जो भी ग्रुप मेन चेन का पार्ट नहीं है, जैसे कि ये जो ग्रुप आ रहा है CH2 CH3, ये मेन चेन का पार्ट नहीं है। एक ऐसा ग्रुप जो कि मेन चेन का पार्ट नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स, a group which is not a part of main chain is called substituents। पहले तो ये दो टर्म जानना है कि मेन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जो होगा वही मेन चेन रहेगा, और जो भी ग्रुप मेन चेन का पार्ट नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये फर्स्ट रूल आता है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ही मेन चेन होगा। रूल 2, मेन चेन सिलेक्शन के लिए रूल 2, इसका नेम क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए सीख रहे हैं। अब रूल 2 में ये रहता है, यहाँ पे है कि अगर एक से ज्यादा कार्बन चेन हो जिसमें कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहा हो, तो फिर उस केस में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, उसके लिए रूल 2 में, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, if number of carbon atoms are same, if number of carbon atoms are same, if number of carbon atoms are same in more than one longest chain, in more than one longest chain, more than one longest chain, then that chain is selected as main chain
then that chain is selected as main chain, which have more number of substituents, which have more number of substituents, which have more number of substituents. अब इस रूल पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, इस टाइप का कोई केस आ रहा हो, CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH3, CH2, 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 कितना भी कार्बन होता है यहाँ पे रटना कुछ नहीं, समझना है हम लोगों को रूल को। अब इस केस की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अगर हम लोग इसको मेन चेन मानते हैं, देखोगे ध्यान से यहाँ पे, इसको हम लोग काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या आ रहा है, इसको अगर मेन चेन लेते हैं स्टेट चेन को, उसमें क्या आ रहा है, 7 कार्बन आ रहा है। नीचे से अगर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस कार्बन से स्टार्ट करें या फिर ऊपर से स्टार्ट करें, वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं हम लोगों को। अब यहाँ पे जब इसमें अगर इसको मेन चेन मानते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे, इस चेन को, इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को अगर मेन चेन मानते हैं तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको भी अगर मेन चेन मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जब मैंने अभी रेड से यहाँ पे क्लोज किया, इसको ये सर्कल बनाया, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये तो मेन चेन हो गया, और ये जो पार्ट मेन चेन का पार्ट नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। जब इसको मेन चेन ले रहे हैं हम लोग, तो इसमें सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, इस पूरे को एक सब्स्टिट्यूएंट्स बोल रहा हूँ यहाँ पे इस मेन चेन के लिए। बट अब मैं यहाँ पे जब इसको मेन चेन ले लेता हूँ यहाँ पे, स्टेट चेन को मेन चेन, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या आ रहा है, सेम ही है, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। बट इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने आ रहे हैं, एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स है CH3 और एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है CH2 CH3। CH3 जो सब्स्टिट्यूएंट्स, इसका हम लोग नेम क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप, आगे हम लोग देखेंगे। और इसमें CH2 CH3 इथाइल। जब इसको मेन चेन हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल। तो रूल 2 में क्या था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम इन मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, देन दैट चेन इज सिलेक्टेड एज मेन चेन व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। उस चेन को मेन चेन लेना जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, मोर आ रहा हो, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा हो। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, दैट मीन्स ये मेन चेन हमारा सही है, क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा था। और एक जो पहले वाला हम लोग देख रहे थे, उसको भी मैं ड्रॉ कर दूं यहाँ पे क्लियरली समझने के लिए। ये क्या था, CH3 CH CH2 CH3 CH2 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 और ये CH3। तो जब इसको मेन चेन अगर हम लोग लेंगे, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 7 ही आ रहा है, बट इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। दैट मीन्स ये मेन चेन अगर लोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट मेन चेन ये रहेगा। आई होप ये रूल 2 भी क्लियर हुआ होगा सब लोगों को, कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम आ जाए तो जिसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको मेन चेन लेना है। ये फिर नहीं, मेन चेन ये गलत रहेगा यहाँ पे। इसको नोट नहीं करोगे, इसको बस हम लोग समझाने के लिए लिखे हुए यहाँ पे, इस पॉइंट को नोट कर लो इस एग्जाम्पल को यहाँ पे। तो पहले हम लोग रूल 1 को देखेंगे, रूल 1 फेल हो जाएगा तो फिर हम लोग रूल 2 पे आएंगे। रूल
टू भी फेल हो जाएगा तो फिर रूल थर्ड है, यहाँ तक नोट कर ले, फिर हम लोग रूल थर्ड पे आते हैं। चलो नोट कर चुके होंगे सब लोग, हम लोग आगे देखते हैं फिर। रूल थर्ड, इसको पहले रूल में लिख देता हूँ, उसके बाद इसका भी एग्जांपल समझेंगे हम लोग। When the number of substituents are same, substituents भी अगर सेम हो जाए, when the number of substituents, when the number of substituents when the number of substituents are same, then number of substituents अगर सेम हो जाए, then the substituents at the nearest position, पॉइंट साथ में लिखते जा सकते हो, नियरेस्ट पोजीशन फ्रॉम द आइदर एंड is preferred for main chain। मेन चेन या फिर इसी का क्या नाम दे रहे थे हम लोग, पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन, इसी को बोला जाता है मेन चेन या पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन। अब इस रूल को समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ मैं। यहाँ पे अब ये किस फॉर्म में ड्रॉ किया गया है, बाउंड लाइन फॉर्म में। अब इसका मीनिंग सबको पता होना चाहिए, हम लोग स्टार्टिंग लेक्चर में देख चुके थे। क्योंकि बाउंड लाइन फॉर्म में ड्रॉ करना आसान होता है, इसलिए हम लोग ज्यादातर कंपाउंड जो रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड वो बाउंड लाइन फॉर्म में ही ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर भी। अब इसमें मेन चेन कौन सा हो, तो मेन चेन जो सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट लग रहा है उसी को लेना है मेन चेन। तो लॉन्गेस्ट अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, ये क्या रहेगा 1 2 3 4, जो कार्बन आ रहा है उसको हम लोग नंबर कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें टोटल कार्बन क्या आ गए 9। अगर इधर वाला भी मेन चेन अगर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो किसी भी साइड से अगर मेन, इसको भी अगर मेन चेन मान रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसमें भी टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं यहाँ पे मेन चेन में 9। या फिर अगर हम लोग इधर से भी मेन चेन ले रहे हैं इस केस में, इसमें भी टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं यहाँ पे 9। ऐसे केस में मेन चेन किसको लिया जाए, यहाँ पे जब इसको भी मेन चेन लेंगे यहाँ पे हम लोग, इसमें भी क्या रहेगा 9। तो लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर रहे हैं और नीचे तक जा रहे हैं तो उसमें भी 9 कार्बन, और इधर राइट साइड से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो रहेगा यहाँ पे, ऐसे सिचुएशन में फिर देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसका पोजीशन क्या, ये नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जब इसको मेन चेन ले रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है यहाँ पे, सेकेंड रूल पे आते हैं। तो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग इस मेन चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने आ गए 2, एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स और एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स। जब इसको मेन चेन ले रहे हैं तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। और सब्स्टिट्यूएंट्स किसको बोल रहे हैं, एक ऐसा ग्रुप जो कि मेन चेन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे, अगर इसको मेन चेन लेते हैं हम लोग, तो मैं इसको इरेज करता हूं। अगर मैं इसको मेन चेन लूं, इस वाले को, इस चेन को मेन चेन, इसमें भी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स और एक इधर का सब्स्टिट्यूएंट्स। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम आ रहे हैं। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, रूल थर्ड पे आएंगे। व्हेन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम देन द सब्स्टिट्यूएंट्स एट द नियरेस्ट पोजीशन, ये पॉइंट है यहाँ पे, नियरेस्ट पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट्स का देखना है। अब नियरेस्ट पोजीशन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो इसमें अगर इधर से नंबरिंग करेंगे हम लोग इस केस में, यहाँ पे जो कर रहे थे नंबरिंग, तो यहाँ पे जो अगर इसको मेन चेन ले रहे हैं, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का जो पोजीशन है उसको ध्यान से देखना है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन, किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, तो मेन चेन के सेकंड कार्बन पे एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स,
और मेन चेन के फोर्थ कार्बन पे एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है यहाँ पे, ये सेकंड और फोर्थ पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग इसको मेन चेन लेते हैं, यहाँ पे इधर से हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5, इसको इधर से स्टार्ट करके इसको मेन चेन लेते हैं यहाँ पे। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या होता है, सोच के बताओ। इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट्स थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, 3 and 4। 3 and 4, बिल्कुल सही है। अब देखना है कि 3 and 4 सबके सही आ रहे हैं आंसर, तो 3 and 4 पे आ रहा है। इसमें मुझे वो मेन चेन लेना है जिसमें कि सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा हो, उसमें लोएस्ट हो। सब लोगों के आंसर सही है इसमें। तो लोएस्ट पोजीशन का मतलब क्या है कि ये 2 और 4 पे आ रहा है और ये 3 और 4 पे आ रहा है यहाँ पे। तो 2 और 4 हमारा लोएस्ट हो गया, क्योंकि इसमें 2 और इसमें 3 आ रहा है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो सेकंड आ रहा है, दैट मीन्स ये करेक्ट है यहाँ पे। समझ गए इसमें प्रॉपर। मैं जो जब सही वाला मैं उसी को रहने देता हूँ यहाँ पे है, तो दैट मीन्स मेरा जो मेन चेन होगा इसमें यहाँ पे। सर हाँ बताओ। सर अगर वो 2 और 4 की जगह पे 5 होता तो क्या करते सर हम? 2 की जगह यहाँ पे 5 और 2 की जगह यहाँ पे ये 3 और 4 रहा था, इस टाइप से। हाँ यस सर। तो इसमें ये करेंगे कि इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे, हम लोग इस पे जाएंगे ही नहीं, यहाँ पे इस पे जाना ही नहीं। हम लोग यहाँ पर ही पता चल गया कि लोएस्ट कौन सा है, तो ये सेकंड लोएस्ट है यहाँ पे। दैट मीन्स ये करेक्ट रहेगा। 2 5 भी रहे और 3 4 भी रहा था, तो यही इसी को हम लोग लोएस्ट मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ओके पे ही सर। पता चल गया कि 2 है। तो ठीक ओके है। सर। तो जब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम हो, उस केस में फिर क्या करेंगे हम लोग, जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो लोएस्ट हो। दैट मीन्स ये 2 और 4 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स यही मेन चेन होगा मेरा। मेन चेन सिलेक्शन का मेनली ये 3 रूल रहता है यहाँ पे, और तीनों रूल हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर कर चुके हैं यहाँ पे। अब जब मेन चेन सिलेक्शन हो जाएगा तो नेक्स्ट पॉइंट रहता है इसमें नंबरिंग करना। तो नेक्स्ट काम रहता है नंबरिंग। सर हाँ बताओ। सर अगर पहले दोनों सेम रहे, अगर 2 और 2 दोनों सेम रहा, तो फिर हम सेकंड चेक करेंगे तो या क्या करेंगे सर? नहीं, देखो इसमें क्या रहता है। देखो तुम्हारा ये है कि 2 2 और 3 कहीं पे आ रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन हो 2 2 और 5 आ रहा हो, तो अगर फर्स्ट भी सेम होगा तो इसे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सेकंड पे जाएंगे। सेकंड भी दोनों सेम हो गया, फिर थर्ड पे जाएंगे 3 5। तो यहाँ पे लोएस्ट कौन सा आ गया, 3 वाला। दैट मीन्स ये जो सेट रहेगा लोएस्ट है, तो ये फिर मेन चेन वाला रहेगा। तो जहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा तो वहां तक हम लोग जाएंगे आगे। अगर सेकंड पे ही पता चल जाता, ऐसा कुछ रहता कि 2 4 5, और ऐसा कुछ रहता 2 3 6, ऐसा कुछ आ रहा है, तो फर्स्ट पे हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं, दोनों में 2 2 है, इसमें भी और इसमें भी। तो 3 4 है इसमें, तो 3 4 में लोएस्ट कौन सा हो गया, 3। दैट मीन्स फिर ये मेन चेन आ जाता है। तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे, जहाँ पे डिफरेंस रहेगा, जिसमें लोएस्ट आ रहा है डिफरेंस, वहाँ पे हम लोग इसको मेन चेन लेंगे। तो आगे और आएगा, तो हम लोग एक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग। हाँ, सेकेंड काम क्या है इसमें, नंबरिंग करना। नंबरिंग के लिए भी 2 रूल है। फर्स्ट है इसमें, इस नंबरिंग मैंने ऊपर भी स्टार्ट किया था, नंबर 1 2 3 4। इसमें भी 2 रूल है नंबरिंग में। रूल 1, अब रूल 1 रहता है इसमें, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे, in such a way that substituents get the lowest possible number, that substituents get the lowest possible number, substituents get the lowest possible number। नंबरिंग का ये फर्स्ट पॉइंट है कि नंबरिंग किसको करना है, मेन चेन को। द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। और नंबरिंग हमेशा किसको देंगे, मेन चेन को करेंगे नंबरिंग। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे हर एक रूल को हम एग्जांपल से क्लियर करते जाएंगे। अब यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH,
CH3, CH2, CH3, ऐसा कोई एग्जाम्पल हो यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, किसी कंपाउंड के नेमिंग में मेन चेन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें देखना है कि मेन चेन कौन सा होगा। तो मेन चेन में क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रहा हो क्लियरली, ये जो स्ट्रेट चेन है वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। ये रूल 1 से ही डिसाइड हो गया, क्योंकि इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। बाकी केस में अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 ही रहेगा, इसमें 1 2 3 4 5 ही है। ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन। तो पहले मेन चेन को सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हम लोग पहले रूल पढ़ चुके हैं। अब क्या करना है, नंबरिंग। अब इसमें देखना है कि ये क्या है, जो मेन चेन का पार्ट नहीं है, ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो नंबरिंग मुझे उस मेन चेन को नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करना है, जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या हो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। डेट में हम लोग नंबरिंग यहाँ पे राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। जब हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या मिल रहा है, थर्ड। जबकि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तो 1 2 3 4, तो उसको फोर्थ मिलता है सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो वो फिर रॉन्ग हो जाता है। तो मुझे रूल ये कहता है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर सब्स्टिट्यूएंट्स को देना है मेन चेन को जब नंबरिंग कर रहे होंगे। ये नंबरिंग हमारा करेक्ट है इसमें। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा सबको। चलो एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ यहाँ पे। अभी हम लोग नेमिंग नहीं कर रहे हैं, इसका नेम आगे लिखेंगे, बस हम लोग नंबरिंग करना सीख रहे हैं अभी। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ यहाँ पे, CH2, CH2, CH, CH, और यहाँ पे Cl हो, CH2, CHCl, CHCl, और इधर क्या आ रहा हो, यहाँ पे CH2Cl। इसमें देखना है कि मेन चेन क्या रहे। तो मेन चेन जो होगा, इसमें कार्बन का मेन चेन हमेशा लेते हैं। तो मेन चेन हमारा ये हो जाए कार्बन का। इसमें एक ही चेन है, कोई दूसरा चेन ही नहीं है, इसमें एक ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो यही मेन चेन हो गया। और ये जो बच गया क्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, तो ये मेन चेन का पार्ट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसमें देखना है कि नंबरिंग हम लोग किधर से करें। मेन चेन तो सिलेक्ट हो गया, नंबरिंग किधर से करें मैं दोनों साइड से बताता हूँ करके। कि अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता नंबरिंग, इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे 1, कार्बन को नंबरिंग दे रहा है, मेन चेन के कार्बन को नंबरिंग देना हमेशा, 1 2 3 4 5। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है बताओ, इसमें 1 2 3 और फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है। सही है, इसमें 1 2 3 और फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें जब यही नंबरिंग अगर ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे उसमें नंबरिंग मैं डिफरेंट कलर का यूज कर देता हूँ। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें नंबरिंग का सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है इसमें, सोच के बताओ, 1 3 4 एंड 5। जब लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है, 1 3 4 5। जबकि राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या मिल रहा है वहां पे, 1 2 3 5। तो दोनों में से लोएस्ट सेट ऑफ नंबरिंग, लोएस्ट सेट क्या बन रहा है इसमें, ये लोएस्ट है। दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है, यहाँ पे ये नंबरिंग करेक्ट है, और ब्लैक वाला जो नंबरिंग है वो क्या इनकरेक्ट रहेगा वहां पे। सही है, बिल्कुल। ये पॉइंट भी क्लियर होगा सबको। इसमें जो लोएस्ट है सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन, उस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग जो राइट हैंड साइड से कर रहे हैं, मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है, ये इनकरेक्ट होगा। तो तुम लोग भी जब नोट करो तो इस तरीके से क्लियरली पता चले। इसको बोलते भी हैं लोएस्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोलना है इसको, लोएस्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को जिस साइड, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबरिंग मिल रहा है तो उसी साइड से हम लोग यहाँ पे सोच पाएंगे इस तरीके से।
हाँ, आगे देखना है। तो ये रूल भी क्लियर हो गया होगा। अब नंबरिंग का रूल 2 देखना है यहाँ पे हम लोगों को। जो नोट भी कर चुके होंगे इसको यहाँ पे। तो ये नंबरिंग करेक्ट था। सेकेंड है इसमें, इफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम, सब्स्टिट्यूएंट्स का भी पोजीशन सेम हो जाए। नंबरिंग में रूल 2, इफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम, if position of substituents are same, if position of substituents are same from both the end, from both the end, from both the end, if position of substituents are same from both the end, then numbering is done, then numbering is done, then numbering is done according to alphabetical order, then numbering is done according to alphabetical order, alphabetical order। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम हो तो उस केस में फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं वहाँ पे। इसका भी एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3, CH2 और CH3। सबसे पहला काम क्या रहेगा, मेन चेन सिलेक्शन का। इसमें मेन चेन को सिलेक्ट करना है, कौन सा मेन चेन है इसमें कि लॉन्गेस्ट कार्बन हो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रहा हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहा हो। तो अगर इसको मेन चेन लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, या नीचे से स्टार्ट कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, यही लॉन्गेस्ट आ रहा है। तो मेन चेन जो हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या रहेगा इसमें मेन चेन, या फिर नीचे भी ले सकते थे, सेम रहेगा वो। क्योंकि जब इसमें भी मेन चेन ले रहे हैं तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, और जब नीचे भी मेन चेन लेते हैं यहाँ पे तो उसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, एक ये और एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। तो दोनों में से किसी को ले सकते हैं। तो ये हमारा मेन चेन हो गया 8 कार्बन का। अब इसमें नंबरिंग किस साइड से करेंगे, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो नंबरिंग अगर हम लोग इस साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है 3 and 6, थर्ड पोजीशन पे मेन चेन के और 6 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। सही है, उसमें 3 and 6। अब यहाँ पे सोचने के, अगर यही नंबरिंग में इधर से करता राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 7 and 8, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है, किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है 3 and 6 पोजीशन पे, 3 and 6। तो जब सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम हो जाए तो फिर क्या करना है यहाँ पे, तो वहाँ पे सेकंड क्या है, देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या चेक करेंगे, ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है CH3, इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा, CH3 है, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। सही है सब लोगों के इसमें आंसर, वो क्या है, ये CH3 है, एक कार्बन है तो मिथाइल। अब ये क्या आ रहा है, 2 कार्बन आ रहा है, तो 2 कार्बन के लिए क्या रहेगा, इथाइल। ये चीज हम लोग पहले पढ़ रखे हैं यहाँ पे। सही है सब लोगों के इसमें, ये इथाइल और मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ई, इथाइल का ई पहले आता है और एम बाद में आएगा। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आ रहा है, दैट में जो नंबरिंग करेंगे हम लोग इसके इसमें राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगा। दैट मीन ऊपर वाला जो नंबरिंग है वो करेक्ट रहेगा, नीचे वाला जो नंबरिंग किया गया है वो इनकरेक्ट है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। हाँ बताओ।
Sir, if we take those 1 and 2 from the top, those 1 and 2 in pink as substituents, and the rest is main chain, then our position will change now. नो पोजीशन फिर वही सेम ही रहेगा ना। मुझे मेन चेन अगर मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3, इसमें मेन चेन के दो ही ऑप्शन है यहाँ पे। पहले तो मेन चेन, तो मैं इसको एक और ड्रॉ कर देता हूँ अलग से, CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3। फर्स्टली वी डिसाइड द मेन चेन। मेन चेन में दो ही प्रोबेबिलिटी, या तो एक ये मेन चेन होगा या तो ये, क्योंकि इसी में 8 कार्बन और इसमें 8 कार्बन रहेगा यहाँ पे। नीचे से अगर स्टार्ट करते हैं लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेन चेन तो यही रहेगा। तो मेन चेन इसको सेलेक्ट करो या फिर इसको, दोनों सेम ही है। अब नंबरिंग देखना है, तो नंबरिंग हम लोग अगर यहाँ पे कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 3 पोजीशन पे इथाइल और 6 पोजीशन पे मिथाइल, जबकि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3rd पोजीशन पे मिथाइल और 6 पोजीशन पे फिर क्या आ रहा है यहाँ पे इथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन किसी भी साइड से नंबरिंग करो तो क्या आ रहा है, बोथ द एंड से करने के बाद नंबरिंग का सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम आ रहा है। तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हेल्प लेना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, ई पहले आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो राइट हैंड साइड से, ऊपर से 1 2 3 इस साइड से, ये करेक्ट नंबरिंग है। इसमें कोई डाउट वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। और एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा एग्जांपल अगर लो मैं CH3 CH Cl CH Br और CH3, इस कंपाउंड में अगर देखें तो मेन चेन क्या होगा इसमें, तो मेन चेन तो 4 ही कार्बन का मेन चेन है इसमें। यहाँ पे ये हमारा मेन चेन आ जाएगा यहाँ पे। दोनों में से किसी को मेन चेन ले सकते हो। मैंने बोला कि ये नीचे से मेन चेन लो 8 कार्बन का, या फिर स्ट्रेट चेन, दोनों मेन चेन हो सकता है। दोनों का नंबरिंग करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम ही रहेगा। इसमें भी अगर नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है, 3 और 6, और इसमें इथाइल पहले आ रहा है, दैट मीन हम लोग नीचे से नंबरिंग करेंगे, अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा। तो ये दोनों सेम ही कंपाउंड है, दोनों सेम ही टाइप का नंबरिंग, नीचे से मेन चेन लो या फिर स्ट्रेट चेन, बोथ आर सेम। सेकंड एग्जांपल की बात करें हम लोग CH3 CHCl CHBr और ये CH3। अब इसमें मेन चेन ही हो गया। नंबरिंग अब करोगे अगर किसी भी साइड से नंबरिंग करते हो, इसका पोजीशन क्या रहेगा, इधर से भी करते हैं तो 1 2 3 4, और इसमें पोजीशन क्या रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का, 2nd और 3rd पोजीशन पे। राइट हैंड साइड से करोगे तो उसमें भी पोजीशन क्या मिलेगा तुम्हें, 1 ये 2 और 3rd पोजीशन पे। तो किसी भी साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो पोजीशन सेम आ रहा है। तो ऐसे केस में फिर कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, कि यहाँ पे देखना है कि ये Br है ब्रोमीन, और ये Cl, इसके लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो, और ये क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली B पहले आ रहा है ब्रोमो का, दैट मीन्स इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है, बिकॉज अल्फाबेटिकली B पहले आ रहा है यहाँ पे। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा इसमें, कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम हो जाए तो फिर क्या करेंगे हम लोग। इसमें मेनली यही नंबरिंग के लिए यही 2 रूल है इसमें, रूल 1 एंड रूल 2। अब नेक्स्ट आता है इसमें नेमिंग। अब कंपाउंड का नेम लिखने के लिए सीखना है यहाँ पे, यहाँ तक नोट कर लो पहले, इसको हम लोग आगे देखते हैं इसमें इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग। इसका नेमिंग करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, 3-4 पॉइंट्स हैं, उसको नोट करना है। कुछ नोट्स हैं इसमें, उसको नोट करना है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट इसमें, राइट द सब्स्टिट्यूएंट्स इन प्लेस ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स। Write the substituents in place of
ये साथ में पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ साथ में नोट करते जा सकते हो, एग्जाम्पल जब आएगा वहां पर हम लोग टाइम दे करके समझेंगे उसको। राइट द सब्स्टिट्यूएंट्स इन प्लेस ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स। In place of secondary prefix with their appropriate location. With their appropriate location. Locations या positions. Appropriate position in alphabetical order. In alphabetical order. हर एक पॉइंट का मीनिंग हम एग्जांपल से समझेंगे, बस अभी इसको नोट करना है। सेकंड पॉइंट, if the same simple substituents, if the same simple substituents if the same simple substituents occurs more than one, occurs more than one in the molecule, then the prefix die or to, try or 3, tetra for 4, etc. are used to indicate how many times it appears. etc. are used to indicate how many times it appears. How many times it appears. अब इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? हाउ मेनी टाइम्स इट appears. लास्ट में क्या लिखा हुआ है इसमें, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, appears. How many times it appears. If the same simple substituents occurs more than one in the molecule, then the prefix die for 2. अब इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी एक ही मॉलिक्यूल में दो सब्स्टिट्यूएंट सेम टाइप का आ गया, दैट मीन्स दो मिथाइल ग्रुप है, तो इसके हम लोग क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। 3 मिथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो ट्राई मिथाइल, 4 मिथाइल ग्रुप रहेगा तो टेट्रा मिथाइल। बाकी हम लोग इसका एग्जाम्पल जब आएगा वहां पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। थर्ड रूल है इसमें, बिल्कुल हम लोग देखेंगे अभी एग्जाम्पल, बस 2 मिनट वेट कर लो, बस 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। थर्ड रूल है इसमें, तो थर्ड रूल भी बिल्कुल इसी तरीके का है इसमें। इफ द सेम, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ इसमें, इसी पॉइंट को रिपीट करना है। इफ द सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, सिर्फ सिंपल की जगह क्या आ जाएगा इसमें, कॉम्प्लेक्स। इफ द सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अकर्स more than one in the molecule, then the prefix bis for 2, tries for 3, tetrakais for 4, etc. are used to indicate how many times it appears. तो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट बेसिकली सेम ही है। हम लोग आगे देखेंगे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, तो आगे हम लोग डिफरेंस दोनों में समझ पाएंगे। बट अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स रहा, अगर वो 2 टाइम्स आ रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई। 3 टाइम्स आ रहा हो तो ट्राई,
और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स 4 टाइम्स आ रहा हो तो टेट्रा, 5 टाइम्स रहता तो पेंटा, हेक्सा, इस टाइप से लिखेंगे हम। बट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अगर 2 टाइम्स आ रहा हो उसके लिए 22, 3 टाइम्स आ रहा हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स दैट मीन्स ट्राइस, 4 टाइम्स आ रहा हो तो टेट्राकाइस, 5 टाइम्स रहता तो पेंटाकाइस, इस टाइप से लिखते हैं वहां पे हम लोग। चलो ये 3 पॉइंट तो क्लियर है, 2-3 पॉइंट्स और है उसको नोट करना है यहाँ पे। नोट कर लिया तक सब लोग? बेसिकली सेकंड पॉइंट ही है इसमें, जो थर्ड पॉइंट है। सर हाँ बताओ। सर नंबरिंग करते समय अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो और दोनों साइड से उसकी पोजीशन सेम आ रही हो तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे? बस 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हारा जो क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ। बस 2 पॉइंट लिखने के बाद हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सारा कुछ देखेंगे कंक्लूजन, अभी बस 2 मिनट वेट करो। मैं यहाँ तक नोट कर चुका, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें। फोर्थ पॉइंट है इसमें, नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमा। नंबर्स आर separated from each other by comma। जब भी 2 नंबर आ रहा हो, जैसे कि 2 and 4 आ रहा हो, उसको कैसे सेपरेट करेंगे? इस टाइप से कॉमा का यूज करके। आगे हम लोग देखेंगे एग्जांपल में। फिफ्थ पॉइंट है, ये सब जो पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, नेमिंग में ये ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट है, नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड्स बाय हाइफन। नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड्स, नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड्स बाय हाइफन। और एक लास्ट पॉइंट, prefix di, tri, tetra are not considered। prefix di, tri, tetra are not considered in deciding alphabetical order। in deciding alphabetical order। in deciding alphabetical order। alphabetical order for simple substituents। for simple substituents। for simple substituents। but considered for complex substituents। but considered for complex substituents। complex substituents। और last one, iso and neo is considered for, iso and neo is considered for alphabetical order। is considered for alphabetical seniority order। लास्ट पॉइंट क्या रहा है? आइसो एंड नियो। ये टर्म सुने होंगे, हम लोग क्लास में किए हुए हैं, आइसो ग्रुप और नियो ग्रुप। आइसो एंड नियो इज कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल सीनियरिटी ऑर्डर। अब इसके एग्जांपल स्टार्ट करना है, ध्यान से अब इसके एग्जांपल्स देखना है। ये तो पॉइंट हम लोग देख रहे थे।
फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH3 CH3 7th पॉइंट का मैं इसका सबका मीनिंग बताता हूँ। अब ऐसा नहीं कि पॉइंट लिख के मैं छोड़ रहा हूँ, इसका जितने भी पॉइंट मैंने लिखा है सबका एक्सप्लेनेशन आएगा एग्जांपल में। अब ध्यान की एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अब इस कंपाउंड का मुझे नेम लिखना है, तो जब भी मैं इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करूंगा, सबसे पहला काम क्या रहेगा, मेन चेन सिलेक्शन। इसमें मेन चेन कौन सा हो जो कि लॉन्गेस्ट हो। इसको अगर मैं लेता हूँ 1 2 3, इसमें 3 ही कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4, इसमें क्या आ रहा है 4 कार्बन का मेन चेन है। या फिर कुछ लोग अगर नीचे से लेना चाहते हैं, ये भी 1 2 3 4, वो भी सेम ही रहेगा, कुछ नया नहीं हो पाएगा। तो ये मेन चेन हो गया हमारा, या नीचे से भी लेते तो वो सेम रहेगा मेन चेन। सेकेंड काम क्या होता है इसका, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग, किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें हम लोग, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो नंबरिंग उस साइड से करना है जिससे कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको लोएस्ट पोजीशन मिले। दैट मीन्स मैं इस साइड से नंबरिंग करूंगा यहाँ पे 1 2 3 4। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है। जबकि लेफ्ट साइड से करते हैं तो वो थर्ड पोजीशन पे आता है। इसका नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 मिथाइल। और एक ये ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर जो वो कैपिटल में हो। एम क्या हो यहाँ पे, कैपिटल में जो भी फर्स्ट लेटर आ रहा हो। 2 मिथाइल। अब देखना कि 2 क्या है, एक नंबर, और एक एम क्या वर्ड है। तो वर्ड और नंबर को सेपरेट करना है तो किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, हाइफन का, जो कि 5th पॉइंट आ रहा था। 2 मिथाइल 4 कार्बन का मेन चेन है। तो 4 कार्बन के मेन चेन के लिए क्या होता है, ब्यूट। वर्ड रूट क्या रहता है, ब्यूट। तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है यहाँ पे है, फर्स्ट पॉइंट अगर देखो इसमें यहाँ पे, फर्स्ट मैं पीछे लेता हूँ इसको, पेज को। फर्स्ट पॉइंट क्या था, राइट द सब्स्टिट्यूएंट्स इन प्लेस ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता था, सबसे आगे, वर्ड रूट से भी आगे आ रहा था। वर्ड रूट के आगे क्या था, प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स होगा उसको सबसे आगे लिखना है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स उसको सबसे आगे लिखना है, पूरा पॉइंट को देखना है। विथ देयर एप्रोप्रिएट पोजीशन, किस पोजीशन को वो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। और एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होगा तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है यहाँ पे है, सॉरी नेक्स्ट पेज को देखना है यहाँ पे। हाँ, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेकंड आ रहा था, दैट मीन्स 2 मिथाइल, 4 कार्बन का मेन चेन। तो 4 कार्बन के लिए मेन चेन के लिए वर्ड रूट क्या रहेगा, ब्यूट। अब ये कंपाउंड कैसा है, सेचुरेटेड है, इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, ANE, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नेम आ जाएगा यहाँ पे। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 और CH3। अब यहाँ पे देखना है, किसमें भी अगर मेन चेन सेलेक्ट करना है तो सबसे फर्स्ट काम क्या होगा, मेन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किसमें आ रहा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा रहेगा, ये लॉन्गेस्ट रहेगा इसमें। या फिर इसमें यहाँ के बाद ये नीचे भी आ सकते हैं तो वो सेम रहेगा। इस CH3 को लो या फिर इस CH3 को, मेन चेन में वो सेम है। तो मेन चेन ये आ गया हमारा। और जो मेन चेन का पार्ट नहीं है वो कौन सा पार्ट नहीं थी, ये CH3, ये CH3, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। नंबरिंग किस साइड से करूं मैं यहाँ पे, तो नंबरिंग उस साइड से करना है जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। दैट मीन्स नंबरिंग में इस साइड से करूंगा, राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5 6। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 and 4। और ये अगर लेफ्ट साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका पोजीशन क्या रहा था, 3 and 5। तो 3 and 5 में लोएस्ट कौन सा है, 2 and 4। दैट मीन्स ये करेक्ट है मेरा, ये नंबरिंग करेक्ट है। और जैसे नंबरिंग आ गया, नंबरिंग हो गया, अब क्या करना है, इसका नेम लिखना है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है किस पोजीशन पे आ रहा है,
सेकेंड एंड फोर्थ पोजिशन पे। तो 2,4 क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2,4। तो जब भी नंबर्स को सेपरेट आउट करना है, सही है वो देख ले, 2 मिनट वेट कर लो सब लोग, ध्यान से सुन लो। पता है कुछ लोग इसमें खुद से लिख सकते हो इसमें, क्योंकि आसान सा है। 2,4। अब जो मिथाइल ग्रुप है, अब ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स है। मिथाइल इथाइल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या रहता है उसको अलग से देखेंगे। तो मिथाइल इथाइल इस टाइप के कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स। और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स अगर 2 टाइम्स आ रहा तो उसकी हम लोग क्या लिखेंगे, डाई। 2,4 डाई मिथाइल। फर्स्ट लेटर क्या लिखना है, कैपिटल में हमेशा। 2,4 डाई मिथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, तो उसके लिए वर्ड रूट क्या रहेगा, हेक्स। सेचुरेटेड है क्या लगेगा इसके लिए, ANE। इस कंपाउंड का कंप्लीट नेम क्या होता है यूपीएससी में, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ये इसका कंप्लीट नेम आएगा यहाँ पे। तो इसको नोट करो, और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलो नोट कर चुके होंगे सब लोग यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल। आवाज तो सबको प्रॉपर आ रहा है और कोई दिक्कत तो नहीं है आज की क्लास में? यस सर। चलो ठीक है, आवाज सबको प्रॉपर मिल रहा है और समझ में भी आ रहा हो क्लियरली, बहुत ही आसान सा है। क्योंकि बोर्ड वाले में क्या होता था, कभी ब्लर भी होता था राइटिंग भी, और कभी आवाज भी उसमें ब्रेक होते रहता था। इसमें शायद अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉपर आवाज आ रहा होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल अगर इस टाइप का आ रहा हो, CH3 CH Cl CH2 CH Br CH3। इस कंपाउंड का नेम लिखना है। तो इस कंपाउंड के नेम की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट काम क्या है, मेन चेन सिलेक्शन। फर्स्टली वी सिलेक्ट द मेन चेन। इसमें एक ही कार्बन चेन है, इसमें मेन चेन सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग करना है, सेकंड काम क्या है, नंबरिंग। तो यहाँ पे नंबरिंग किस साइड से करनी है ध्यान से देखना। अगर मैं इसमें लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है इसमें, सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे। और यही नंबरिंग मैं अगर इधर से करूं राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 एंड 5, इसमें भी पोजीशन क्या आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का 2 एंड 4। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हेल्प लेंगे। नंबरिंग में 2 ही रूल था, अगर लोएस्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड नहीं होता है तो फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम आ गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आएंगे। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे अगर आते हैं हम लोग यहाँ पे, सही है कौशल का नेमिंग सही आ रहा है उसमें, बस सोचना था इसमें। यहाँ पे क्या रहेगा, तो अल्फाबेटिकली बी ब्रोमो पहले आता है, दैट मीन्स ये वाला नंबरिंग करेक्ट है इसमें। यहाँ पे ऊपर वाला, नीचे वाला क्या रहेगा, इनकरेक्ट नंबरिंग है। और जब ऊपर वाला करेक्ट आ गया तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो उसमें ब्रोमीन का पोजीशन क्या है इसमें, सेकेंड। तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसका पोजीशन मेंशन करना है, तो वो क्या रहेगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। टोटल कार्बन मेन चेन में कितना आ रहा था, 5। उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, पेन। सेचुरेटेड कंपाउंड है, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो उसके लिए क्या रहेगा, ANE। इस कंपाउंड का कंप्लीट नेम क्या हो जाता, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। तो नंबरिंग हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिसाइड कर पा रहे हैं। तो कुछ लोग नेम लिख के बता रहे हो। अब देखो यहाँ पे गलती क्या करते हो नेम में, यहाँ पे क्या है 2 के बाद हाइफन देना होगा, 2 ब्रोमो, फिर यहाँ पे O आ रहा है और यहाँ पे नंबर आ रहा है, तो नंबर और वर्ड को कैसे सेपरेट करेंगे, हाइफन से। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, ये हाइफन देना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, बॉन्ड लाइन फॉर्म में दिखाया जा रहा है ये भी। इस कंपाउंड का नेम देखना है। इस कंपाउंड के नेम की बात करें तो सबसे फर्स्ट क्या है, मेन चेन को सिलेक्ट करना।
इधर से अगर मेन चेन लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर से मेन चेन लेते हैं 1 2 3 4 5, तो कोई भी एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लोगे उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स किसी को भी एक मेन चेन ले सकते हो, इधर से लो या फिर नीचे से, किसी को भी हम लोग मेन चेन ले सकते हैं। अब नंबरिंग अगर करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो किसी भी साइड से नंबरिंग करो, यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5। किसको नंबरिंग करना है? कार्बन का, जो मेन चेन ले रहे हैं, मेन चेन वाले कार्बन को ही नंबरिंग करेंगे। या फिर इधर से भी नीचे से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसका पोजीशन क्या मिलेगा दोनों केस में? 3rd ही। तो किसी भी साइड से नंबरिंग कर दो और दोनों का नेम भी सेम है, ये मेन चेन सेलेक्ट हो गया, नंबरिंग हो गया। अब इसका नेम क्या रहेगा? इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या? इथाइल, CH2CH3, और ये भी क्या? इथाइल। तो 3,3 डाई इथाइल, 3,3 डाई इथाइल। टोटल कार्बन कितना आ रहा है? 5 मेन चेन में। वो क्या रहेगा इसमें? पेन और ANE, पेंटेन। 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, ये इसका IUPAC नेम आ जाता है यहाँ पे करेक्ट। मतलब कुछ लोगों के सही नेमिंग आ रहे हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम लोग, कुछ और ढंग के एग्जांपल अगर लिया जाए यहाँ पे, CH3 Cl CH2, यहाँ पे Cl ले लो, इस केस में CH CH2 CH Br CH3। इस कंपाउंड का नेम देखने क्या रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है? मेन चेन को सिलेक्ट करना है, कार्बन का मेन चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। मेन चेन तो एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग करना है, देखना है कि नंबरिंग किस साइड से करें। तो नंबरिंग में 2 रूल था, पहले रूल 1 से डिसाइड करेंगे, रूल 1 फेल हो जाएगा तो फिर रूल 2 पे आएंगे। और रूल 2 क्या था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बट पहले रूल 1 के अकॉर्डिंग लोग डिसाइड करेंगे। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। और मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ लेफ्ट साइड से, तो 1 2 3 4 5 6। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन क्या आ रहा है यहाँ पे? 2 3 एंड 5 पोजीशन पे आ रहा है। यही नंबरिंग में अगर इधर से करता राइट हैंड साइड से, तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6। इसमें पोजीशन क्या आ रहा है यहाँ पे? 2 4 5। अब दोनों जो नंबरिंग आ रहा है, दोनों में से लोएस्ट पोजीशन कौन सा है इसमें? 2 दोनों में सेम है, उससे डिसाइड नहीं कर पा रहा। बट इसमें देखना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 है और यहाँ पे 3 है, तो ये 3 क्या आ गया? लोएस्ट आ गया। अगर फर्स्ट पॉइंट पे अगर ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो फिर आगे जाएंगे अगर वो सेम आ रहा है। यहाँ पे 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स और ये 4 पे, ये लोएस्ट है। हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? लोएस्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। दैट मीन्स ये वाला नंबरिंग करेक्ट है यहाँ पे। कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चले जाते हैं, जो कि रॉन्ग रहेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे कब जाते हैं? जब ये जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में यहाँ पे 2 4 सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम हो जाएगा, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हेल्प लेंगे यहाँ पे तो हम लोग पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स से डिसाइड कर ले रहे हैं। और जैसे नंबरिंग डिसाइड हो गया तो ये करेक्ट है। दैट मीन्स नीचे वाला जो नंबरिंग किया हुआ ये इनकरेक्ट है, ऊपर वाला जो हम लोग किए हुए हैं ब्लैक से वो करेक्ट है वहाँ पे। और जैसे नंबरिंग हो गया, अब इसका नेमिंग करना है। नेमिंग हमेशा कैसे करते हैं हम लोग? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे? 5 ब्रोमो। नेमिंग में 5 ब्रोमो, 2 एंड 3rd पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप आ रहा है, 2,3 डाइक्लोरो, 2 टाइम्स आ रहा है क्लोरीन ग्रुप डाइक्लोरो। मेन चेन कितने कार्बन का? 6 कार्बन का, वो क्या होगा इसमें? हेक्सेन। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है, मैं देखूं इसमें, कुछ लोग 2 3 डाइक्लोरो। अब यहाँ पे देखो इसमें गलत क्या रहेगा यहाँ पे? तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे प्लेस करना है। जैसे कि हम लोग, मैं पेज को पीछे लूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट आ रहा था कि राइट द सब्स्टिट्यूएंट्स इन प्लेस ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स,
विथ देयर एप्रोप्रिएट लोकेशन या पोजीशन, किस पोजीशन पे वो सब्स्टिट्यूएंट्स है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नेमिंग में जब सब्स्टिट्यूएंट्स को प्लेस करते हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रहेगा। दैट मीन्स ये क्या रहेगा, इसमें 5 ब्रोमो 2,3 डाइक्लोरोहेक्सेन, ये करेक्ट है यहाँ पे। आई होप कुछ लोग जो 2,3 डाइक्लोरो लिख रहे हो उनका क्लियर हुआ होगा कि ब्रोमो को पहले क्यों लिखेंगे, क्योंकि अल्फा नेमिंग हमेशा जो सब्स्टिट्यूएंट्स को रखेंगे वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलो कुछ तो बेसिक आइडिया आज के लेक्चर से लगा होगा कि नेमिंग कैसे करते हैं कंपाउंड का। नेक्स्ट एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल इस टाइप से अगर ड्रॉ किया रहे यहाँ पे, इस कंपाउंड का आईपीएस नेम बताना है। एक और ग्रुप लगा देता हूं मैं यहाँ पे इस टाइप से। इस कंपाउंड का आईपीएससी नेम। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मेन चेन को सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें तो इधर से देखने से पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ रहा है। इधर से लोग 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है। इसको लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो आ रहा है कार्बन चेन, ये सबसे लॉन्गेस्ट आ रहा है। दैट मीन्स यही हमारा मेन चेन हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, नंबरिंग। तो मेन चेन को नंबरिंग किस साइड से करें, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिससे कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो मेन चेन का पार्ट नहीं है, उसको लोएस्ट पोजीशन मिले। दैट मीन्स अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है, 3 and 5। अब कुछ लोग अगर नीचे से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं तो पोजीशन क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट्स का, 4 and 6। दैट मीन्स ये लोएस्ट नहीं है, ये लोएस्ट है। दैट मीन्स ये करेक्ट रहेगा यहाँ पर, ये इनकरेक्ट हो जाता है। और जब ये नंबरिंग हो गया, अब इसका नेमिंग लिख सकते हो यहाँ पे। तो नेमिंग में क्या रहेगा, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये क्या रहेगा, 5 इथाइल और फर्स्ट लेटर कैपिटल में, 5 इथाइल 3 मिथाइल। टोटल कार्बन मेन चेन में कितना आ रहा है, 8 कार्बन का मेन चेन है। तो इसलिए क्या रहा था, ऑफ सेचुरेटेड है, दैट मीन्स ANE, ऑक्टेन। इस कंपाउंड का नेम क्या आ जाता है आईपीएससी में, 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम लोग यहाँ पे, CH3 CH CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। एक ग्रुप और भी लगा दो यहाँ पे, NO2। अब इस कंपाउंड का नेम लिखना है यहाँ पे हम लोगों को। इस कंपाउंड के नेम की बात करें, सबसे पहले क्या करना है, मेन चेन को सिलेक्ट करना है। तो मेन चेन स्ट्रेट चेन ले लो या फिर इसको लो। इसको भी अगर मेन चेन लेते हो तो कंपाउंड का नेम सेम ही रहेगा। नंबर ऑफ कार्बन दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसको भी लेते हैं तो उसमें भी 1 2 3 4 5 6, या नीचे से भी ले रहे हैं तो 1 2 3 सेम है दोनों। इसको भी कुछ लोग ले रहे हो, इसको मेन चेन, तो वो सेम है। अब इसमें क्या करना है, नंबरिंग। तो नंबरिंग किस साइड से करें, तो नंबरिंग उस साइड से करना है जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिले। इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 3 और 4th पोजीशन पे है। और नेमिंग हमेशा जो करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इस कंपाउंड, इस ग्रुप का नेम क्या है, क्लोरो। ये क्या है, नाइट्रो। और ये मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन रहेगा, क्लोरो। क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो 2 मिथाइल 3 नाइट्रो
M के बाद N रहा था, दैट मीन्स नाइट्रो बाद में आ रहा है, 3 नाइट्रो। मेन चेन कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, दैट मीन्स X। सेचुरेटेड है, दैट मीन्स ANE, 3 नाइट्रो हेक्सेन। इस टाइप से इसका IUPAC नेमिंग आता है। नेक्स्ट कंपाउंड है सर। हाँ बताओ। सर वो NO2 के नीचे CH2 कैसे हो सकता है? सॉरी, ये क्या रहेगा, यहाँ पे एक H को हटा दोगे क्योंकि मैक्सिमम कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो क्या रहेगा, बाकी जगह सही है। यहाँ भी क्या रहेगा, एक ही H रहेगा। नहीं, यहाँ पे कुछ लोग बोले इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नहीं, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्रो ग्रुप ही लिखते हैं ऑर्गेनिक में यहाँ पे। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब आता है तो अलग से हम लोग पढ़ेंगे। जब ऑर्गेनिक में आ रहा हो NO2 ग्रुप, उसको क्या लिखना है, नाइट्रो ग्रुप ही लिखना है वहां पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। किसी भी टाइप का कोई डायग्राम हो, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ रटना नहीं है। एक मान लो किस टाइप का कोई कंपाउंड हो, यहाँ पे ग्रुप लगा दिया जाए, यहाँ पे कोई ग्रुप हो, यहाँ पे कोई ग्रुप आ जाए, और इसमें देखना है कि मेन चेन क्या हो यहाँ पे। ऐसा कोई इस कंपाउंड का भी IUPAC नेम लिख पाएंगे हम लोग। अब रूल पता है हम लोगों को, मेन चेन क्या रहेगा इस केस में, यहाँ पे तो मेन चेन को कट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर इसको लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी ले सकते थे 8 के बाद 9 10, वो सेम रहेगा वहां पे। तो मेन चेन ही क्या रहेगा इसमें, सबसे लॉन्गेस्ट देखोगे तो यही आ रहा होगा, इससे लॉन्गेस्ट कोई और नहीं आ रहा होगा। यही क्या रहेगा, मेन चेन। या नीचे भी लेते तो वो सेम रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो भी सेम है। तो नीचे से लो या इधर ले रहे हैं हम लोग, सेम है वो। सेकंड काम क्या होता है, नंबरिंग करना। नंबरिंग तो 10 से ज्यादा कार्बन नहीं आ रहा है किसी भी और चेन में, मेन चेन ये हो गया। नंबरिंग किस साइड से करें, तो नंबरिंग में अगर राइट हैंड साइड से करता हूँ यहाँ से, इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या रहा है, 3 5 और 7 पे। अगर ऊपर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, वो क्या मिलता, 4 5 6 7 8, 4 6 8 मिलता। तो लोएस्ट हमारा ये आ रहा है, और जब ये लोएस्ट है दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है, ये इनकरेक्ट होता है। और जैसे नंबरिंग हो गया, अब इसका नेमिंग कर सकते थे हम लोग। नेम क्या रहेगा, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल और ये भी इथाइल। किस पोजीशन पे आ रहा है, 3 5 7, 3 टाइम्स आ रहा है इथाइल ग्रुप। क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राई इथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 10 कार्बन का, उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, डेक। वो लिखे हुए थे वर्ड रूट में। अगर 10 कार्बन का मेन चेन होगा तो डेक, 9 कार्बन का रहता तो नॉन। कंपाउंड कैसा है, सेचुरेटेड है, इसके लिए प्राइमरी सफिक्स जो होगा, वर्ड रूट के बाद जो लगता है प्राइमरी सफिक्स, वो क्या रहेगा, ANE, क्योंकि सेचुरेटेड है। तो क्या रहेगा, 3,5,7 ट्राई 5 डेकेन। आई होप जो भी अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे है उसको सोच सकते हैं वहाँ पे, उस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा यहाँ पे। एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल हो गया। सर। हाँ बताओ। सर प्लीज आप वो ये लास्ट का फिर से एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट में देखना, यहाँ पे कर देता हूँ एक्सप्लेन में फिर से। बिल्कुल, मैं ये वीडियो, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं आज ही अपडेट अपलोड करता हूँ और लिंक शेयर करता हूँ ग्रुप में। लोगों को अगर इलेक्ट्रिसिटी कट के कारण कुछ दिक्कत हुआ है, ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, तो मैं आज ही अपडेट ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसका लिंक। हाँ, इस एग्जाम्पल की बात करूँ, इसमें सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है यहाँ पे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 10 कार्बन से इसके अलावा और कोई मेन चेन नहीं आ रहा है। एक या तो नीचे से लेते वो भी सेम रहेगा, 1 2 3 4 5 6, वो सेम रहेगा। सेकेंड काम है नंबरिंग। तो नंबरिंग दो तरीके से हो सकता है, या तो हम लोग इधर से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, या फिर नीचे यहाँ राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 5
और 7th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। जबकि अगर ऊपर से स्टार्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, 5 6, फिर 6 पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और फिर 8 पे। जब ऊपर से नंबरिंग करेंगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन होगा वो 4 6 8 आ रहा है। जबकि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो 3 5 एंड 7, दैट मीन्स ये लोएस्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, तो ये लोएस्ट आ गया। तो अगर फर्स्ट पॉइंट पे ही पता चल गया कि ये लोएस्ट है सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन, दैट मीन्स यही करेक्ट होगा, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है इसमें। सर हाँ सर, जो लास्ट के जो सब्स्टिट्यूएंट्स उसे जॉइन है, जैसे CH3, और वो हमें कंसीडर नहीं करने हैं क्या सर, जो लास्ट में है वो ये वाला CH3 वो, या सर उसके नीचे वाले जो है वो? नहीं, ये CH3 नहीं है यहाँ पे। पहले तो ये तो डिफरेंट कलर से मैं यूज क्यों यहाँ पे है, ये तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई CH3 नहीं है, देखोगे ध्यान से, ये मैं CH2 CH3, ये 2 कार्बन आ रहा है, यहाँ पे कार्बन CH2 और ये CH3, ये 2 कार्बन मिलकर इथाइल ग्रुप आ रहा है। यहाँ भी CH2 CH3, ये इथाइल है ये, और यहाँ भी क्या आ रहा है, CH2 CH3, ये भी इथाइल है। तो 3 इथाइल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। इस तरीके से सोचना था यहाँ पे। चलो एक और लास्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। Br CH3 Cl, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, ट्राई करो सब लोग खुद से। बिल्कुल यहाँ पे CH2 CH3 आ रहा है, तो C2H5 आ रहा है, तो C2H5 को इथाइल बोलना या CH2 CH3 को ब्रेक करके लिखा हुआ है, ये इथाइल आ रहा है यहाँ पे। अब इस कंपाउंड में देखना है कि इस कंपाउंड का जो मेन चेन होगा इसमें, तो मेन चेन लॉन्गेस्ट यही आ रहा है इसमें, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। मेन चेन में कोई दिक्कत नहीं सिलेक्शन में, नंबरिंग करना है, नंबरिंग में ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो जब नंबरिंग करते हैं तो इस केस में मैं दोनों साइड से नंबरिंग करके बताता हूँ, ध्यान से देखोगे इसमें। मैं अगर राइट हैंड साइड से नंबरिंग करूँ यहाँ पे, इसमें क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है इस केस में, यहाँ पे 3 5 7। यही नंबरिंग में अगर लेफ्ट हैंड साइड से करता, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो पोजीशन क्या आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का, 3 4 और 6। तो दोनों सेट में से लोएस्ट सेट कौन सा बन रहा है, नीचे वाला 3 4 6। 3 दोनों में सेम है, बट इसमें 5 और इसमें क्या आ गया, 4 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अगर सेम आ गया तो फिर सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, तो यहाँ पे 5th और यहाँ पे 4th, तो ये लोएस्ट बन रहा है, ये ओवरऑल लोएस्ट सेट आ गया, दैट मीन्स यही नंबरिंग करेक्ट है। तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं वो क्या आ रहा है, उसमें करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। और जैसे नंबरिंग पता चल गया ये नीचे वाला क्या इनकरेक्ट है, और जैसे नंबरिंग हो गया, अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, सर यहाँ पे ब्रोमीन पहले आ रहा है, तो हम लोग अल्फाबेटिकली पे बाद में जाते हैं। हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से इसी से डिसाइड हो गया था, अल्फाबेटिकल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें अगर सेम आ जाता पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट्स का तो फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाते हैं। इस कंपाउंड का नेम क्या आ जाता, मैं नीचे लिख देता हूँ, 6 ब्रोमो, ये वाला करेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट है। अल्फा नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 6 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 3 मिथाइल, टोटल कार्बन मेन चेन में कितना था, 8 ऑक्टेन, 6 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 3 मिथाइल ऑक्टेन। इस टाइप से हम लोग। सर हाँ बताओ।
सर सुबह मैंने आपको ये पूछा था टर्शरी ऑक्टेन के बारे में। टर्सरी ऑक्टेन कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे। टर्सरी वर्ड जो हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप को बोलते हैं यहाँ पे, CH3 इसी पार्टिकल ग्रुप को क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल। इसमें एक भी कार्बन अगर एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे यहाँ पे, क्योंकि ये CH3 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 और यहाँ पे अगर CH2 लगा देते हो, अब ये टर्सरी नहीं रह गया। इस ग्रुप का नेम क्या हो जाता है, बताओ, कुछ लोग को याद हो? सर नियो। बिल्कुल, ये क्या है, नियो। तो टर्सरी जब 4 कार्बन आता है, टर्सरी ब्यूटाइल के लिए हम लोग 4 ही कार्बन हम लोग यूज करते हैं टर्सरी। तो ये क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल के लिए यूज करते हैं। इसको हम लोग टर्सरी पेंटाइल नहीं बोलेंगे, इसके लिए स्पेशल नेम आ जाता है नियो। उसी तरह जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसमें वो टर्सरी ऑक्टाइल नहीं बोलेंगे वहां पे। ये टर्सरी जो वर्ड यूज करते हैं, टट ब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल, वो सिर्फ 4 कार्बन के लिए मेनली यूज किया जाता है यहाँ पे। एक भी कार्बन अगर जैसे अब यहाँ पे आ गया, इसको हम टर्सरी पेंटाइल नहीं बोलेंगे, इसलिए अलग वर्ड दिया गया है नियो। एक और आगे ऐड कर दोगे इसमें तो फिर नियो पेंटाइल ना होकर नियो हेक्साइल हो जाएगा, तो फिर अलग हो जाता है। तो टर्सरी मेनली 4 कार्बन पे यूज किया जाता है, ये याद रखना है। चलो ठीक है, आज का लेक्चर आई होप सब लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। IPSC नेमिंग। सर हाँ बताओ। सर कल टेस्ट कब है? टेस्ट वो टाइमिंग ग्रुप में अपडेट किया जाएगा। और टेस्ट में आज जो हम लोग पढ़े हैं आज तक का पोर्शन रहेगा। आज का भी जितना लेक्चर है, जितना भी एग्जाम्पल इसी टाइप का सिंपल एग्जाम्पल है, कोई भी टफ एग्जाम्पल नहीं रहेगा। तो आज तक का जो तुम लोगों का टेस्ट का सिलेबस है तो वो जो रहेगा, हो गया। क्लास अब यहीं पे एंड कर रहा हूँ, इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्लास तुम्हारा एंड ही है, 7 बज गया यहाँ पे। इसके बाद सेंटर भी क्लोज होगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सेंटर 7 बजे ज़्यादा ओपन नहीं रख सकते हैं। तो तुम्हारा टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा, तो जनरली इवनिंग में रहेगा, 2 या 3 बजे वो अपडेट किया जाएगा ग्रुप पे। ऑर्गेनिक का जो टेस्ट का सिलेबस रहेगा, कहाँ तक टेस्ट में आएगा, तो ऑर्गेनिक जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े थे और आज के लेक्चर तक यहाँ तक रहेगा इसमें। और ये जो भी आज का रिकॉर्डिंग है मैं सेव कर, ये रिकॉर्ड हो चुका, मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख पाओगे। बाकी PDF भी मैं बना लिया हूँ इसका, तो PDF भी देख पाओगे फिर। सर फिजिकल नहीं फिजिकल नहीं रहेगा, सिर्फ ऑर्गेनिक। जो मैंने पढ़ा है इस पार्ट में सिर्फ ऑर्गेनिक का क्वेश्चन रहेगा, फिजिकल का कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ बताओ सर। मुझे एक डाउट था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रहता है ना? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? यस सर। तो हम लोग अभी उसमें पढ़े नहीं है अभी। नहीं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैंने अभी क्लास में किया नहीं है, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि उसका मेनली आइसोमेरिज्म जब पढ़ते हैं वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। तो हम लोग आइसोमेरिज्म के आगे जहाँ पे पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये चीज़ अभी क्लास में नहीं हुआ है। हाँ, कुछ डाउट है हर्षिता, कुछ पूछ रहे हो? हाँ सर। सर हाँ आप बताओ। बताने वाले थे कि अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसे नंबरिंग कैसे करना है, सेम पोजीशन आ रहा हो तो? एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स हो तुम्हारा, चलो बताओ तुम्हारा डाउट क्या था, उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। बाकी इसके आगे कोई, हाँ बताओ, इसमें एक एग्जांपल बताओ किस टाइप का तुम सोच रहे हो। सर अगर मतलब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों साइड से उसका पोजीशन सेम आ रहा है तो फिर कौन से साइड से नंबरिंग करेंगे? देखो यहाँ पे देख लो, तुम्हारा क्वेश्चन यही है, ये मेन चेन है, इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 इधर से भी करते हो, इस साइड से भी करो अगर 1 2 3 4 5, तो किसी भी साइड से नंबरिंग करो, कंपाउंड का नेम सेम ही आना है। 3 क्लोरोपेंटेन इधर से भी करोगे 3 क्लोरोपेंटेन, तो किसी भी साइड से नंबरिंग करो, दोनों करेक्ट रहेगा इसमें। ओके सर, थैंक यू। ओके चलो ठीक है, सिलेबस मैंने बता दिया है, पूरा फिजिकल नहीं रहेगा, सिर्फ ऑर्गेनिक रहेगा। और आज के लेक्चर जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं तो ऊपर रिवाइज करोगे, इसी में से क्वेश्चन रहेगा। चलो ठीक है, मैं सेशन फिर एंड करता हूँ अभी यहाँ पर।